स्वागत है आप सबका जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करते हैं दोस्तों। स्पीड मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से पूछे गए, लेकिन आपको बेसिक से सीखना होगा दोस्तों। हम बेसिक से आपको बताते हुए चलेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके के पूछे जाते हैं तो इसमें कितना टाइम और कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, दोनों इक्वेशन के साइन, दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के, यहाँ भी दोनों साइन प्लस के। अब प्लस के साइन है तो ध्यान से लिखिएगा, अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हो तो दोनों साइन बदल करके प्लस ही होते हैं। कितनी बातें क्लियर है। अब देखिए लास्ट वाले नंबर को दोस्तों, लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए। और इसी को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों, जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 16 आना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको आपस में गुना करने पे 60 दोस्तों और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे 16 आता हो, 16 दोस्तों अच्छे से। तो माइनस क्या होगा दोस्तों, 10 और 6, कौन सा नंबर होगा 10 और 6। वाई पे चलते दोस्तों, वाई में दोनों साइन क्या है दोस्तों, वाई के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। नंबर सोचिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 और 8 को जब गुना करिएगा दोस्तों तो 9 8 17 हो जाएगा। तो मतलब 9 और 8 हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आएगा पहला, अच्छे से समझिए। अब जब x को कंपेयर करिएगा y से, x को जब y के साथ कंपेयर करिएगा दोस्तों 10 को, तो इस दोनों से 10 बड़ा है। लेकिन 6 को 9 के साथ कंपेयर करिएगा या 8 के साथ कंपेयर करिएगा तो y बड़ा है। साइन जैसे ही उल्टा होता है दोस्तों, साइन जैसे ही उल्टा होता है दोस्तों, आंसर लगाना है क्या, CND। आंसर क्या लगाना है दोस्तों, CND, और आगे बढ़ जाना। समझ में आया, आंसर क्या लगाइए दोस्तों, CND। अच्छे से समझ में आया दोस्तों, ये समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों। डाउट कीजिएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। वे एस्पिरेंट दोस्तों जो कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करना जानते हैं, जो कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, चलिए चलिए सॉल्व करिए दोस्तों। नहीं होगा घबराइएगा नहीं, पहले साइन देखिए, दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के हैं। अब दोनों साइन प्लस के हैं दोस्तों, तो दोनों साइन को चेंज करके आपको बताया गया है दोस्तों कि अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के होते हैं तो अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ, आइए दोस्तों कोई बात नहीं, आइए ध्यान से देखिएगा। x में क्या करा दोस्तों, दोनों साइन प्लस के हैं, दोनों साइन प्लस के हैं, तो इन दोनों नंबर को तो आप कैसे करिएगा, एक तो होता है 4 और 3, 4 3 12, लेकिन 4 3 7 तो होता नहीं है दोस्तों, तो ये नंबर नहीं होगा। अच्छे से समझ लीजिएगा, 4 और 3, 4 3 12 होता है, लेकिन 4 और 3 दोस्तों 7 होता है, 8 नहीं। तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8। दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के हैं, तो दोनों साइन बदल जाएंगे। जब दोनों साइन बदल जाएंगे तो दोनों साइन प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 दूनी 12, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, 6 और 2 तो 6 और 2 यहाँ आ जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों, y में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन प्लस के ही रहेंगे। यहाँ पे क्या करिएगा, 3 दूनी 6 ही होता है डायरेक्ट, तो 3 और 2 6 हो जाएगा, मतलब 3 और 2 5 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम है दोस्तों। इसमें भी जब आप कंपेयर करते हैं, इसमें भी जब आप कंपेयर करते दोस्तों x को y के साथ दोस्तों, 6 को एक बार इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन जब इस 2 को इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो एक बार तो 3 बड़ा हो रहा है, लेकिन एक बार इक्वल हो रहा है। इसमें साइन उल्टा होने के बाद आंसर CND लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, जो एस्पिरेंट घबरा जाता है दोस्तों वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम आपको बताए हुए कि आप इसको कर सकते हैं, एकदम आसानी तरीके से, इजी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जुनून है करने का, आप कर सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? आइए दोस्तों, नहीं हुआ
देखो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है, बस करना आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। आइए दोस्तों, अब एक साइन चेंज हुआ दोस्तों। साइन चेंज क्या हुआ? माइनस के प्लस के। अगर एग्जाम में दोस्तों किसी भी इक्वेशन के साइन अगर माइनस और प्लस है दोस्तों, तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा तो दोनों प्लस का होगा दोस्तों, दोनों प्लस का साइन होगा। समझ में? चलिए दोस्तों, जब x के साइन बदलिएगा तो दोनों प्लस थे, लेकिन माइनस थे, दोनों प्लस थे, माइनस माइनस दोनों प्लस के होते। 7 और 3, 7 क्या आएगी? 7 और 3 10 हो जाएगा, मतलब 7 और 3। y में क्या करा दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा, y में क्या करा दोस्तों? दोनों साइन प्लस के, तो जानते ही हैं दोनों साइन प्लस के, दोनों साइन जब प्लस के होंगे दोस्तों तो प्रोडक्ट भी दोनों प्लस के ही निकलेंगे। ये बातें क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब क्या करा? 4 और 3, 4 और 3 दोस्तों, 4 और 3 4, 4 3 7, 4 और 3 12 हो जाएगा। जब दोनों का निकल गया तो कंपेयर करना, x को y के साथ जब कंपेयर करिएगा दोस्तों, 7 को 4 के साथ या 3 के साथ जब कंपेयर करते हैं तो कौन सा बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है। लेकिन वही जो संख्या दोस्तों, 3 को 4 के साथ और 3 के साथ कंपेयर करते हैं, 4 के साथ करेंगे तो 4 बड़ा, लेकिन इक्वल। लेकिन साइन भी उल्टा हुआ दोस्तों, साइन उल्टा होने से आंसर लगाना है CND और आगे की ओर चल देना। समझ रहे हैं? आगे बढ़ना। तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हो गया क्या दोस्तों? हुआ या नहीं? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई आइए अच्छे से समझते, कोई बात नहीं दोस्तों। ये अप्रॉक्स के क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन अप्रॉक्स का है। किसका है दोस्तों? अप्रॉक्स का। समझ में आए? आइए दोस्तों, क्या करा दोस्तों? 119 है, अप्रॉक्स में 120 हो जाएगा। इसको कितना मानिएगा? 5। 5 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना? 24 पंचे मतलब 24। इसको 3 से गुना करना, 24 दिया 72, 72 और इसमें 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36। 36 इसमें क्या करना है दोस्तों? जोड़ देना, तो 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 108। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? चौथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं? नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे से हमने क्या किया दोस्तों? 59.97 मतलब 60%। कितने का दोस्तों? तो 250 का, 250 का। तो इस 0 से 0 कट गया, 25 छक्का 150, 150। अब देखिए 360 मतलब 361 मानना होगा, तभी तो 19 का होता है। माइनस में ये 6 का होगा, तो 6 घटाइएगा तो 13 इसमें जोड़ देना। जब जोड़िएगा तो 163x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए दोस्तों। बताइए कि अब बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी भी इस चैनल पे कराए जाते हैं। समझ रहे हैं? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।